आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए पार्टी की जानिब से अभी तक शुरुआत भी नहीं की गई है। कम अज कम अब वो 13 जुलाई की छुट्टी का ही ऐलान कर दें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज नामानगारों से खिताब करते हुए हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरफ तनकीद बनाया गया। अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो भी वादे अवाम से इंतखाबी मैनिफेस्टो में किए गए थे, उन्होंने उन्हें पूरा करने के लिए अभी भी कोई भी शुरुआत नहीं की है। लोग पिछले 8-9 महीने से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये वादे पूरे हो जाएंगे। अल्ताफ बुखारी की जानिब से आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से पुरजोर अपील करते हुए कहा गया कि 13 जुलाई कश्मीर के लोगों के लिए बेहद जज्बाती दिन है, तो उसकी छुट्टी दी जाए। उन्होंने कहा कि क्या अब इस छुट्टी के लिए भी आपको दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। अल्ताफ बुखारी की जानिब से आगे कहा गया है कि जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी गई तो फिर उसी तरह से हमारे शहीदों के लिए भी छुट्टी दी जानी चाहिए, ताकि हम अपने इन शहीदों की शहादत को मना सकें। मोदी ट्रंप के सामने झुकेगा, डील की आखिरी तारीख करीब आते ही राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी पर हमला किया गया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जानिब से हफ्ते को हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, जबकि वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल की जानिब से दावा किया गया कि हिंदुस्तान डेडलाइन के तहत मुआहदा नहीं करेगा। पीयूष गोयल की जानिब से जुम्मा को दावा किया गया था कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ ही मजबूत तिजारती मुआहदे को तभी कबूल करेगा जबकि उसे मुकम्मल तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी और कौमी मफाद में होगा। राहुल गांधी की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि पीयूष गोयल अपनी मर्जी से सीना पीट सकते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज को निशानजद कर लें, मोदी नरमी से ट्रंप की टैरिफ की आखिरी तारीख के सामने झुक जाएगा। वाज़ रहे तो कांग्रेस पहलगाम हमले के बाद से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी को रोकने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार के दावों का मुकाबला न करने और खामोश रहने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हरफ तनकीद बनाती नजर आ रही है। मौसम गर्मा की तातीलात में तोसिया का फैसला इतवार को मुतवक्का है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। जम्मू और कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से हफ्ते के रोज़ ये कहा गया है कि हुकूमत इतवार को मौसम गर्मा की तातीलात में मुमकिना तोसिया के बारे में हतमी फैसला करेगी, इस इलाके में जारी हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए। नामानगारों से बात करते हुए सकीना इत्तू की जानिब से तलबा और वालिदैन की तरफ से यकसा तौर पर बढ़ते हुए खदशात को तस्लीम करते हुए कहा गया है कि महकमे को मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिनमें हुकूमत से गर्मियों की छुट्टियों में तोसिए की दरख्वास्त भी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि हमें परेशान वालिदैन और तलबा की तरफ से बहुत से फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, जिनमें गर्मी की मुसलसल लहर की वजह से गर्मियों की तातीलात में तोसिया पर गौर करने पर जोर दिया जा रहा है। ताहम वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया है कि इतवार को ही मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अगर कल गर्मी की लहर बरकरार रही तो हम बच्चों की सेहत और बहबूद के मफाद में मुनासिब फैसले का ऐलान कर देंगे। अमरनाथ यात्रियों के साथ पेश आए हादसे में 36 अफराद के जख्मी होने के बाद एलजी सिन्हा की जानिब से हिफाजती ओवरहॉल की हिदायत दे दी गई। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हफ्ते के रोज ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो जारी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए हिफाजती इकदामात को बढ़ा दें। वहीं चंद्रकोट के करीब एक मामूली हादसे के बाद जिसमें 36 अकीदतमंद जख्मी हो चुके थे, एलजी सिन्हा की जानिब से ये बयान दिया गया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया है जब पहलगाम जाने वाली एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और वो दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा गई। ताहम 36 जख्मी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इब्तदाई इलाज के लिए बाद में फारिग कर दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने मुकद्दसगार की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू कर लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से आगे ये कहा गया है कि इस बात का अदा किया जाए कि यात्रियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है और ओहदेदारों को हिदायत भी दी है कि वो यात्रा के रास्ते में तमाम अहम मकामात पर सख्त हिफाजती चेकिंग पॉइंट लगाएं। उनकी जानिब से मुतल्लिका महकमों को भी खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी खदमात की बलातातील दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। हमास की जानिब से गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजावीज़ पर मस्बत जवाब दे दिया गया। हमास की जानिब से ऐलान किया गया है कि उसकी जानिब से गाजा में इसराइल के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी की तजावीज़ पर मस्बत रद्द-ए-अमल पेश किया गया है, जो कि महीनों की तातील की कोशिश के बाद ही मुमकिना मुआहदे की तरफ पेशरफ्त का इशारा देता है। वाज़ रहे तो गुज़िश्ता रोज़ में एक बयान में हमास की जानिब से ये कहा गया था कि उसने साल्सों को मस्बत जवाब दिया है और फ्रेमवर्क के नफाज पर बातचीत शुरू करने पर आमदगी भी जाहिर कर दी है। ग्रुप की जानिब से कहा गया कि हमास ने साल्सों को मस्बत जवाब पेश कर दिया है और तहरीक इस फ्रेमवर्क को लागू करने के तरीक़ाकार के बारे में फौरी तौर पर मुज़ाकरात के दौर में दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
और पाकिस्तान के कराची में इमारतें गिरने से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। अब तक 17 लोगों के हलाक होने की खबर, ताहम 25 से 30 अफराद के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने का इम्कान। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद 17 हो चुकी है, क्योंकि मलबे से मजीद लाशें निकाली गई हैं। पाकिस्तान के हुकाम की जानिब से हफ्ते के रोज इत्तला दी गई है। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी इमदादी कारकुनों की जानिब से अब तक 9 जख्मियों को बचा लिया गया है, लेकिन हुकाम को खदशा है कि कम अज कम 25 से 30 मजीद अफराद अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वाज़ेह रहे तो ये इमारत, जिसमें 6 खानदान रहते थे, ये जुम्मा की सुबह ही मनहदम हो गई थी। मरने वालों में 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। इस वाक़े की जानिब से पाकिस्तान के जुनूबी बंदरगाह शहर में खौफ व हरास और परेशानी के मनाजिर को जन्म मिल गया है, जहां कई इमारतों को कब्जे के लिए गैर मौजूर करार दे दिया गया है। हुकाम ने इंकशाफ किया है कि लियारी के गंजान बगदादी इलाके में वाक़ा दिहाइयों पुरानी इमारतों को 3 साल कबल ही गैर महफूज करार दे दिया गया था। ताहम मकीनों ने अहाते को खाली नहीं किया और ना ही हुकाम ने कोई भी नाफज करने वाली कार्रवाई की। वाज़ेह रहे तो इमारत की हर मंजिल में मुबैना तौर पर 3 अपार्टमेंट्स हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।